अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आप लोगों का होस्ट खालिद बिलाल लगारी। तो आप लोग हमारा चैनल देख रहे हैं एग्री सोल्यूशन। किसान भाइयों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है गंदम के हवाले से। जिस तरह से माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि हम गंदम के खेत में इस वक्त मौजूद हैं और गंदम की जो पोजीशन है वो आप लोगों के सामने है। और आप लोगों को आज बताएंगे कि प्रैक्टिकली कि फ्लैग लीफ क्या चीज़ होती है, फ्लैग लीफ किस पौधे को कहा जाता है और इसको पौधे का जो सिट्टे का सोलर पैनल सोलर पावर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सोलर की तरह ही काम करता है उनके लिए। तो आप लोगों को इंशाल्लाह मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ये किस टाइप का सोलर पैनल है, और आप लोगों को इनके बारे में अगर किसी किस्म का मुबाम है तो आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों आओ आप देखते हैं कि ये सोलर पैनल कैसे है। दोस्तों जिस तरह से ये देखें, ये सिट्टा है और ये सिट्टे से बिल्कुल जो साथ वाला पौधा है पत्ता है, तो इसको हम जो है ना हम ज़राअत के लैंग्वेज में इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं फ्लैग लीफ। ये फ्लैग लीफ का पत्ता है जनाब। अगर ये पत्ता अगर कहीं डैमेज हो गया तो यकीनन ये हमारी जो पैदावार है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है, हमारी पैदावार ना होने के बराबर हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो पत्ता है इसको जो ज़राअत की लैंग्वेज में इसको सोलर पैनल कहा जाता है पौधे का, क्योंकि ये जो पत्ता है ये 40 से 70% खुराक जो है ना इस सिट्टे को देता है। क्योंकि अगर ये सिट्टा थोड़ा सा भी डैमेज हो गया तो ज़ाहिर सी बात है जो सिट्टे की या पौधे की जो खुराक है उसमें कमी वाक़ई हो जाएगी। तो कोशिश करें कि इस पत्ते को किसी किस्म की जो बीमारी है, अगर किसी किस्म का कोई अटैक हो तो आप लोग उसको जो है ना ज़रूर सॉल्व करें और किसी महकमा ज़राअत के ऑफिसर से जो है ना रब्ता करके आप लोग उसकी जो बेहतर मैनेजमेंट है आप कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर रस्ट वाला वगैरह का कोई इशू बन सकता है, बाकी इसमें किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं होती। अगर होगी तो वो महकमा ज़राअत और मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो आप लोगों को इसके बारे में बेहतर रहनुमाई देंगे। क्योंकि यहाँ से मैं अगर आप लोगों को किसी किस्म की दवाई रिकमेंड कर दूँ तो हो सकता है कि उस जो आप लोगों की बीमारी हो तो वो इससे मुताबिकत ना रखती हो। तो इसीलिए मैं आपको अपने एरिए के जो ज़राअत ऑफिसर हैं उनसे ही रब्ता करके तो इसकी जो किसी किस्म की अगर कोई मसला है तो उनको मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो मेरा आज जो काम था वो सिर्फ ये था कि ये फ्लैग लीफ है और ये पत्ता जो है ये किसी किस्म का डैमेज नहीं होना चाहिए और इसकी हरियाली ही जो है ना बेहतर पैदावार की ज़ामिन है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस पौधे की हरियाली देख रहे हैं और इनकी जो दूसरे फ्लैग लीफ हैं उनके भी पत्तों की देख रहे हैं आप लोग, तो इसमें किसी किस्म का कोई मसला भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फसल अपने अरूज पर है और ये भरपूर पैदावार देने की सलीयत रखती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो बिल्कुल समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। किसान भाइयों, जिस तरह से कपास पर पहले बात हो चुकी, ट्रिपल जीन पर बात हो चुकी, अब जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो मेरी वीडियो पहले भी आ चुकी है बीटी काटन पर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे बीटी काटन की मुख्तलिफ वैरायटियों के बारे में भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आप लोगों को। तो दोस्तों हमारे साथ चैनल के साथ जो जुड़े रहें ताकि आप लोगों को बर वक्त और अच्छी मालूमात टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो खालिद बिलाल लगारी को दें इजाज़त। अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर कर सकते हैं। शुक्रिया।